नवरात्रों में कन्या पूजन के बाद आप लोग यह काम जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वृद्धि होगी, धन संबंधी परेशानियां दूर होंगी, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। क्या करना होगा? हमने काफी लोगों को देखा है, नवरात्रों में कन्या पूजन के बाद, हवन के बाद जो कलश रखा होता है उसको उठा लिया जाता है, नारियल है उसको उठाकर कहीं रख दिया जाता है। ऐसे में सर्वप्रथम आपको यही काम करना है, कन्या पूजन के बाद, हवन के बाद जो नारियल है, जो कलश रखा हुआ है, उस कलश को उसके स्थान से थोड़ा सा अलग कर दो। नारियल को उठाकर घर के मंदिर में रखो एक दिन के लिए। उसके बाद उस नारियल को प्रसाद के रूप में, अगर वो बिल्कुल सही निकले खुद खा लो, परिवार में बांट दो। लगे कि ठीक नहीं है, अग्नि के हवाले कर दो। जो कलश रखा हुआ है उसी दिन, यानी हवन के तुरंत बाद, कलश के अंदर जो जल रखा हुआ है उसे, उसके ऊपर जो आपने आम के पत्ते रखे हुए हैं, अशोक के पत्ते रखे हुए हैं, वो भी निकाल लो। उस जल का पूरे घर में छिड़काव करो। नवरात्रों के 9 दिनों में वो पूरी तरह पवित्र हो चुका है, आपके घर में गंदगी नहीं रहने देगा। हर जगह छिड़काव करना है, यहां तक कि टॉयलेट में भी आपको छिड़काव करना है। काफी लोग कहते हैं कि वहां कैसे करें, ये तो अपराध। कोई अपराध नहीं है भाई। जब घर में नेगेटिविटी होती है, उसको पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ करने जा रहा है, तो वो ऐसी गंदी जगहों पर छुप जाती है। आपको वहां भी जल का छिड़काव करना है। आम के या अशोक के जो पत्ते आपने लिए हैं उसे कच्चे सूत से बांध लो ऊपर से, और घर का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर लटका दो। आप देखोगे कि कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी। एक प्रकार से घर का पूरी तरह किलन हो जाएगा, देवी देवताओं का पहरा लग जाएगा। जो जल है उसका छिड़काव करो, बचा हुआ जल घर के मेन दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा बना दो। जो उसके अंदर आपने सिक्का डाल रखा था उठाकर अपनी तिजोरी में रख दो। जो चावल रखे थे पूरे घर के एक कमरे में 4 कोने होते हैं, चारों कोनों में 2-2, 3-3 चावल उठाओ और चारों कोनों में डालो। जितने भी चावल है सभी को ऐसे यूज करो। उसके साथ साथ जो आपने खेती की थी, जवारे उगाए थे, हम अक्सर देखते हैं अगले ही दिन सर पे उठाया, नदी में, नालों में नहीं भाई। जल को गंदा करने की परमिशन ना तो भारत सरकार देगी, ना माता रानी की सरकार देगी। तो ऐसे में या तो उनको अपने खेतों में विराजमान करवाओ, या मंदिर में किसी पेड़ के नीचे विराजमान करवा दो। किसी भी प्रकार से अपना और अपने धर्म का मजाक मत बनवाओ भाई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। जब आप इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दोगे तो आप निश्चित तौर पर देखोगे कि आपके घर में सुख शांति आई है, माता रानी ने स्थायी निवास बना लिया है, लक्ष्मी नारायण भगवान की आपको कृपा प्राप्त हुई है। जय सिया राम।